दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज भारत में जो भी ईयरफोन, हेडफोन या स्मार्ट वॉच बिकते हैं, उनमें से हर 3 में से एक प्रोडक्ट बोट का होता है? एक ऐसी कंपनी जिसने सिर्फ 7 सालों में भारत की लाइफस्टाइल और टेक मार्केट को पूरी तरह बदल कर रख दिया। बोट सिर्फ एक ऑडियो ब्रांड नहीं है, ये एक मूवमेंट है। लेकिन क्या बोट वाकई अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाएगी? क्या ये ब्रांड सिर्फ मार्केटिंग की वजह से चल रहा है या इसके पीछे कोई स्ट्रांग बिजनेस मॉडल भी है? और बोट के सामने वो कौन से बड़े खतरे हैं जिनकी वजह से इसका फ्यूचर डगमगा सकता है? आज हम इस वीडियो में बोट की पूरी कहानी सुनेंगे, शुरुआत से लेकर उसके बिजनेस मॉडल तक, उसकी स्ट्रगल से लेकर उसकी स्ट्रैटेजी तक और उसके आने वाले फ्यूचर तक। तो चलिए शुरू करते हैं बोट लाइफस्टाइल की कहानी। चैप्टर 1, फाउंडर्स बैकग्राउंड। दोस्तों, बोट की कहानी शुरू होती है एक मिडिल क्लास लड़के से जिसका नाम है अमन गुप्ता। जी हाँ, वही अमन गुप्ता जिन्हें आप शार्क टैंक इंडिया में देखते हैं। अमन दिल्ली के रहने वाले हैं। शुरू से ही वो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उनमें हमेशा से एक एंटरप्रेन्योरियल सोच थी। कॉमर्स बैकग्राउंड से पढ़ाई की और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की कोशिश की, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए, एमबीए किया, यूएसए में काम किया और इंडिया लौटकर अलग अलग कंपनियों में काम किया। लेकिन एक चीज उन्होंने समझी, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप है। या तो आपको बहुत सस्ते चाइनीज प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो जल्दी खराब हो जाते हैं, या फिर बहुत महंगे इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे JBL, सोनी या एप्पल। लेकिन मध्यम वर्ग के लिए स्टाइलिश, दुर्लभ और सस्ते उत्पाद लगभग शून्य थे। यहीं से बोट का सीड बोया गया। चैप्टर 2, बोट का जन्म। साल 2016 में अमन गुप्ता ने अपने दोस्त समीर मेहता के साथ मिलकर बोट की शुरुआत की। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, आईफोन चार्जिंग केबल। आप सोच रहे होंगे, बोट हेडफोन से फेमस है, फिर केबल क्यों? उस समय मार्केट में आईफोन यूजर्स के पास क्वालिटी चार्जिंग केबल्स की कमी थी। एप्पल की केबल्स बहुत महंगी थी और चाइनीज केबल्स 2 से 3 महीने से ज्यादा चलती ही नहीं थी। बोट ने इस गैप को पहचाना और ड्यूरेबल प्लस अफोर्डेबल केबल लॉन्च किया। ये पहली सक्सेस थी, लेकिन असली बूम तब आया जब उन्होंने हेडफोन्स और ईयरफोन्स लॉन्च किए। चैप्टर 3, इंडियन मार्केट को समझना। दोस्तों, बोट ने एक सिंपल फॉर्मूला पकड़ा। यंग इंडिया स्टाइलिश प्रोडक्ट्स चाहता है जो पॉकेट फ्रेंडली भी हो। इंडिया में यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और हर यूथ चाहता है कि उसका गैजेट कूल दिखे, उसकी पर्सनैलिटी को मैच करे। सोनी और JBL जैसे ब्रांड्स साउंड क्वालिटी पर तो ध्यान दे रहे थे, लेकिन उनके डिजाइन्स बहुत ट्रेडिशनल थे। बोट ने कलरफुल डिजाइन्स, फंकी लुक्स और स्टाइलिश ब्रांडिंग इंट्रोड्यूस की। रिजल्ट, बोट प्रोडक्ट सिर्फ गैजेट्स नहीं रहे, बल्कि फैशन एक्सेसरीज बन गए। यही बोट की सबसे बड़ी जीत थी। चैप्टर 3, मार्केटिंग मास्टर क्लास। बोट ने सिर्फ प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं बनाए, उन्होंने मार्केटिंग को पूरी तरह से नेक्स्ट लेवल पर ले गया। उनका टारगेट ऑडियंस था कॉलेज स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स और म्यूजिक लवर्स। उन्होंने बॉलीवुड एक्टर्स, क्रिकेटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आज आप विराट कोहली, कियारा आडवाणी, कार्तिक आर्यन, शिखर धवन जैसे कई सेलिब्रिटीज को बोट एडवर्टाइज करते देखते हो। लेकिन सिर्फ सेलिब्रिटी मार्केटिंग ही नहीं, बोट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी बहुत यूज किया। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कॉलेज फेस्ट्स, हर जगह बोट की ब्रांडिंग नजर आने लगी। बोट ने खुद को सिर्फ एक ऑडियो कंपनी नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल ब्रांड बना दिया। चैप्टर 4, शार्क टैंक बूस्ट। बोट पहले से ही मार्केट में बड़ा प्लेयर बन चुका था, लेकिन जब अमन गुप्ता शार्क टैंक इंडिया में जज बने, तब ब्रांड को अलग ही पहचान मिली। लाखों लोग जो पहले बोट के बारे में नहीं जानते थे, उन्होंने पहली बार इसका नाम सुना। अमन गुप्ता की पर्सनैलिटी, उनकी मार्केटिंग और उनका बोल्ड एटीट्यूड सब बोट के लिए फ्री एडवर्टाइजिंग बन गए।
कहा जाता है शार्क टैंक इंडिया बोट के लिए वैसा ही था जैसे पेप्सी के लिए सचिन तेंदुलकर का एड। चैप्टर 5, बोट का असली बिजनेस मॉडल। अब सबसे बड़ा सवाल, बोट पैसे कैसे कमाता है? क्या ये सिर्फ मार्केटिंग है या इसके पीछे कोई सॉलिड बिजनेस स्ट्रेटेजी भी है? बोट ने मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं की। असल में उनके प्रोडक्ट्स का 80% चाइना में मैन्युफैक्चर होता है। बोट डिजाइन करता है, ब्रांडिंग करता है और इंडिया में बेचता है। इससे 2 फायदे हुए। 1, कॉस्ट बहुत कम पड़ी। 2, क्वालिटी कंट्रोल अच्छा रहा। बोट ने अपना फोकस सिर्फ 3 चीजों पर रखा: प्रोडक्ट डिजाइन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने आउटसोर्स कर दी, यानी बोट खुद फैक्ट्री नहीं चलाता। लेकिन इंडिया में ऐसा परसेप्शन बना कि ये एक प्योर इंडियन ब्रांड है, और दोस्तों यही उनकी सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी थी। चैप्टर 6, फंडिंग एंड ग्रोथ। बोट ने शुरुआत में बहुत छोटी फंडिंग ली, लेकिन जैसे जैसे सेल्स बढ़ी, इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। आज बोट 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुका है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बोट बहुत लंबे समय तक प्रॉफिटेबल रहा, जबकि ज्यादातर इंडियन स्टार्टअप्स लॉसेस में डूबे हुए हैं। चैप्टर 7, चैलेंजेस। अब आते हैं बोट के चैलेंजेस पर। सबसे बड़ा चैलेंज है चाइनीज डिपेंडेंसी। अगर चाइना के साथ रिलेशंस खराब होते हैं तो बोट को मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। नॉइज, मिवी, बोल्ट, रियलमी, वन प्लस सब ऑडियो मार्केट में कूद चुके हैं। तीसरा, टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। अगर बोट इनोवेशन नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा। यानी सिर्फ मार्केटिंग से बोट लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता। उन्हें लगातार नए प्रोडक्ट्स और नए आइडियाज लाने होंगे। चैप्टर 8, फ्यूचर ऑफ बोट। बोट का प्लान है कि आने वाले समय में आईपीओ लेकर स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जाए। साथ ही कंपनी वेरेबल टेक, स्मार्ट वॉचेस और फिटनेस गैजेट्स पर भी फोकस कर रही है। बोट इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एंट्री करना चाहता है। लेकिन सवाल ये है, क्या बोट एप्पल और सैमसंग जैसे ग्लोबल जायंट्स से compete कर पाएगा, या फिर ये सिर्फ इंडियन यूथ ब्रांड बनकर रह जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बोट की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप इंडियन कस्टमर को समझते हो और उनकी जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हो तो आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को टक्कर दे सकते हो। एक मिडिल क्लास लड़का जिसने सीए की एग्जाम पास नहीं की, आज भारत के सबसे बड़े लाइफस्टाइल ब्रांड्स में से एक चला रहा है। और यही है एंटरप्रेन्योरशिप की असली ताकत। तो दोस्तों, अगली बार जब आप बोट का हेडफोन या स्मार्ट वॉच पहनोगे, याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक गैजेट नहीं है, ये एक मूवमेंट है, इंडियाज ओन बोट लाइफस्टाइल। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।